नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भागलपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी लोहिया पुल के नीचे कलाली गली से की गई। पुलिस के आरोपियों के पास से 2 अपदेशी कट्टा और 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पीरपैती के टोपरा टोला निवासी अमित तिवारी और हबीबपुर थाना निवासी सुबोध मंडल के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वो हथियार और कारतूस मुंगेर से लेकर आए थे। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ कि इन अवैध हथियारों की डिलीवरी भागलपुर के किसी आपराधिक गिरोह को की जानी थी। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस पूरे हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी है। दिनांक 27 मई को भागलपुर पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उल्टा पुल कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उल्टा पुल के नीचे कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा किसी बड़ी घटना की साजिश की जा रही है। साथ में अवैध गतिविधि भी उनके द्वारा किया जा रहा है और कुछ हथियारों की खरीद बिक्री भी की जा रही है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसएसपी महोदय के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ की टीम, डीआई की टीम, कोतवाली थाना की टीम और CDDSO1 के नेतृत्व में इस पूरी एसआईटी का गठन किया गया। इस एसआईटी के द्वारा पूरे मामले की छानबीन की गई, उसका सत्यापन किया गया और उस घटना स्थल को पूरी घेराबंदी करके, छापेमारी करके वहाँ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उसका नाम सुबोध मंडल है, पिता का नाम सियाराम है और ये हबीबपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो दूसरी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है अमित कुमार तिवारी हैं, जो पीरपैती थाना क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इन 2 लोगों के पोजीशन से 2 कट्टा बरामद किया गया, साथ में 100 जिंदा कारतूस बरामद किया गया और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन लोगों से पूछताछ की गई है और साथ ही साथ जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है इस पर भी हमारी पूरी टीम काम कर रही है। भागलपुर एवं नवगछिया, पूर्णिया, कटिहार, कोसी क्षेत्र के आमजनों एवं व्यापारियों को जल्द मिलेगी राहत। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज सेतु पर चल रहे बेली ब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीआरओ और संबंधित अधिकारियों से कार्यों की जानकारी ली और तेजी से काम पूरा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि क्षतिग्रस्त स्लैब की जगह नया हिस्सा सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। वहीं तकनीकी ऑडिट में चिन्हित अन्य हिस्सों पर भी लॉन्चिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। अब अंतिम लॉन्चिंग कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चौथे बेली ब्रिज का भी निर्माण कराया जा रहा है। डीएम ने कहा कि बीआरओ, पुल निर्माण निगम और तकनीकी टीम लगातार दिन रात काम कर रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि 7 जून 2026 से पहले हर हालत में पुल का आवागमन शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जहां पे हमारा स्लैब विक्रमशिला ब्रिज पे गिरा था, ये तो हम काफी पहले 1 सप्ताह पहले लॉन्च हो चुका है, ये ब्रिज गैप हो चुका है। दूसरा जो 2 जहां पे ऑडिट रिपोर्ट ने, टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट ने क्वेरी किया था, उन दोनों पे भी लॉन्चिंग हो चुकी है और एक लास्ट लॉन्चिंग जस्ट बचा हुआ है। एक हमारा 140 फीट का जो स्लैब पे और बचा हुआ है, बहुत जल्द हो जाएगा। और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था आम जनों से कि जून के मतलब 7 जून से पहले इस पुल को हम लोग चालू कर देंगे, तो हम लोग अपने उस संकल्प पे हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7 जून से पहले हम लोग इस पुल को चालू। चौथा बेली ब्रिज की भी कोई खबर है? बिल्कुल, चौथा बेली ब्रिज का है। टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया है कि उसमें माइनर इश्यूज है, उसको भी हम लोग बेली ब्रिज से हम लोग कंपेंसेट करें। तो उसकी दिशा में पूरी टीम, बीआरओ और पुल निर्माण निगम की टीम, पथ निर्माण निगम विभाग के सभी वरीय अभियंता लोग लगे हुए हैं और सचिव महोदय से भी लगातार इस मुद्दे पे बात हो रही है, उनका निर्देश भी लगातार प्राप्त हो रहा है। तो जितनी भी छोटी छोटी इशूज है, सड़क बनाना है, हमें एंगल ठीक करना है, हमें पोटा केबिन देना है, लोगों को ट्रैफिक नियंत्रण कैसे करेंगे, लाइनिंग है, मार्किंग है, सिंगल लेन कैसे मॉनिटर करेंगे, उन सारी चीज़ों पर हमारी पूरी टीम काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 7 जून से पहले हम लोग चौथा बेली बन जाएगा, फिर आवागमन चालू होगा। बिल्कुल। चौथा किधर, इधर बनेगा उधर से? नहीं, चौथा भागलपुर साइड पे बनेगा। भागलपुर साइड। हाँ। भागलपुर जिले के नगर परिषद सुल्तानगंज का सशक्त अस्थायी समिति चुनाव प्रखंड मुख्यालय सभागार एसडीओ की निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। आपको बताते चले कि नगर परिषद सुल्तानगंज सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य का चुनाव में
रामानंद पासवान, नवीन कुमार बन्नी, बेबी देवी को पार्षदों ने मतदान देकर चुने, जिसमें रामानंद पासवान निर्विरोध, नवीन कुमार बन्नी और बेबी देवी को 14-14 मत प्राप्त होने पर एसडीओ विकास कुमार, बीडीओ संजीव कुमार ने प्रमाण पत्र देकर विजयी घोषित किए। प्रतिद्वंदी के रूप में विभूति कुमार विकल्प और सविता देवी को 12-12 मत प्राप्त होने पर हार का सामना करना पड़ा। इस मौके पर वार्ड पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों ने नवनिर्वाचित रामानंद पासवान, नवीन कुमार बन्नी और बेबी देवी को फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किए और जीत की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। चुनाव जीते हैं, सभी पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कोई जीत नहीं है, ये एक जिम्मेवारी दिया गया है पार्षदों के द्वारा हम लोगों को कि नगर परिषद के विकास कार्यों में सभी लोग मिलजुल करके जो है इसको आगे बढ़ाएं, यही है। और बाकी कोई जीत और हार की बात नहीं है, एक जिम्मेवारी का नाम है और कुछ नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनताओं को और वार्ड पार्षदों को? जिस तरह पार्षद लोग ने हमें जिताया है, इसी तरह हम पार्षद लोग को सब बात रखी जाएगी और सबका धन्यवाद। विकास होगा, विकास होगा सभी पार्षद के बाद में, सभी का कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बढ़िया चुनाव हुआ, आप जीते हैं, इस खुशी में क्या करना चाहेंगे? सशक्त स्थायी के रूप में हम आज चुनाव जीते हैं। ये हमारे इस चुनाव में कोई जीत हार का अंतर नहीं है। ये चुनाव मुख्य रूप से हम श्रद्धेय श्री राजकुमार गुड्डू जी और कार्यपालक जी को समर्पित करते हैं। यह जीत उनकी है, हमारी नहीं। हम लोग नगर परिषद में सभी क्षेत्र में सब लोग मिल के काम करेंगे। भागलपुर में पिछले 4 दिनों से लगातार तेज आंधी और बारिश के कारण कई बड़े और पुराने पेड़ गिर गए, जिससे शहर के कई इलाकों में आवागमन बाधित के साथ साथ बिजली, पानी सहित कई गंभीर परेशानियां भी हुई, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शहर में मौजूद पुराने और सूखे पेड़ को हटाने का निर्देश बर प्रमंडल पदाधिकारी को दिया। खासकर सैंडविच कंपाउंड और उसके आसपास के इलाकों में जर्जर पेड़ों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाए जाने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर शहर में चिन्हित सभी सूखे पेड़ों को हटाने का काम पूरा करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का दुर्घटना न हो। कई जगह पे सूखा पेड़ है सर, कहीं गिर सकता है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जिला वन प्रमंडल जो वन प्रमंडल पदाधिकारी है उनसे मैंने राइटिंग में भी अनुरोध किया हुआ है और सैंडविच के आसपास के कई पेड़ की टहनियों को छांटा गया है और जो सूखे पेड़ है जो कभी भी गिर सकते हैं उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। और शेष जितने भी जगहों पे है मैंने शहर में उनसे अनुरोध किया हुआ है और मुझे विश्वास है कि 3 दिनों के अंदर में भी सारी चीजों को दुरुस्त करेंगे। भागलपुर विक्रमशिला सेतु ध्वस्त होने के बाद भागलपुर और नगच्छा के बीच आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया था। लोगों के लिए एकमात्र सहारा नाव ही रह गई थी, लेकिन मालवाहक वाहनों को मुंगेर होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ रही थी, जिससे समय के साथ साथ ईंधन की भी अधिक खपत हो रही थी। इस समस्या को देखते हुए आज भागलपुर के बरारी घाट एफएम मॉल के समीप जरिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मालवाहक और यात्री जहाज सेवा शुरू की गई। ये जहाज बरारी घाट से चलकर जानवी चौक तक जाएगी। खास बात यह है कि इस जहाज में मालवाहक वाहनों के साथ साथ करीब 100 यात्रियों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। इस सेवा का उद्घाटन आपदा विभाग के एडीएम कुंदन कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष विपिन मंडल सहित कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और व्यवसायी भी मौजूद रहे। एक और नए मालवाहक जहाज की शुरुआत हो रही है। डीएम साहब के द्वारा कहा गया 7 तारीख से बेली ब्रिज का भी शुरुआत हो जाएगा। क्या और भी नए मालवाहक जहाजों की शुरुआत? नहीं, कम से कम जो इस पुल पे था कम से कम 2000 पर डे गाड़ी चलती थी। इस पुल के टूटने से गाड़ी की रफ्तार थमी है, कुछ मुंगेर होके घूम के जा रहे हैं, तो परिवहन कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा था। और हम लोग को इधर कच्चा सामान जैसे भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, WD का है, भवन निर्माण है, इरिगेशन है, तो उन सब चीजों में बोल्डर गिट्टी वगैरह नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये बहुत अच्छा पहल है डीएम साहब की तरफ से और सारे भागलपुर जिला के प्रशासन की तरफ से कि इस तरह का जो व्यवस्था दिया रहा, चूंकि मनिहारी में भी चलता था
तो मनिहारी और सुल्तानगंज 2027 में चालू होना है। उससे पहले हमको लगता है कि इसमें फिटनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि 29 में चालू होगा। ये बहुत अच्छी पहल है जिससे कि महंगाई कुछ घटेगी। लीची का समय था, लीची भागलपुर नहीं पहुंच पाया है इस बार। बहुत समस्याएं हैं, सब्जी नहीं पहुंच पा रही है। आज आप मॉल देखेंगे, मॉल घूमेंगे तो भीड़ नदारद है। जो भीड़ भागलपुर में हुआ करता था वो भीड़ नहीं दिख रहा है। तो इस पुल के टूटने से बहुत आर्थिक क्षति हुई है व्यापारियों को, ट्रक ओनर को, और आम जनता को भी बहुत महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब जो 3 मई को रात में टूट के गिर गया था, उसके कारण सड़क संपर्क हम लोगों का बाधित हो गया है भागलपुर से नगछिया का। तो छोटे छोटे नाव के द्वारा जो है परिचालन भी हो रहा था, और जहाज शिपिंग जहाज चलाने के लिए इंडिया कंपनी और शार्क शिपिंग और इस तरह के और कंपनियों ने आवेदन दिया था कि हमें यात्री और मालवाहक जहाज दोनों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए, अनुमति दिया जाए। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय के अनुमोदन से आदेश इन लोगों को दे दिया है। आज जो है ये एरिया कंपनी के द्वारा एक मालवाहक जहाज जो है शुरुआत की जा रही है, जिसमें 100 यात्री भी चलेंगे। सरकार के द्वारा जो है रेट तय कर दिया गया है, निर्धारित कर के अनुसार जो है यात्री और वाहन का परिवहन होगा। और भी जहाज की अनुमति दी गई है, इनका और 1-2 जहाज हैं साइड में, वो भी जो है यात्री सेवा उनसे भी शुरू की जाएगी, तो लोगों को इससे सहूलियत होगी। इसके अलावा जो टूटा हुआ भाग है उस पर बेली ब्रिज जो है BRO की टीम द्वारा बनाया जा रहा है। 2 ब्रिज बन चुकी है, तीसरा आज लॉन्च हो रहा है। आज लॉन्च होने के बाद 5 तारीख को ट्रायल है। अगर ट्रायल में सही सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग 6 जून से छोटी वाहनों को विक्रमशिला सेतु से पार कराएंगे। वो सिंगल वे होगा, एक एक करके जो है दोनों तरफ से पार कराया जाएगा। नए मालवाहक के साथ साथ 100 लोगों की क्षमता वाला जहाज, क्या आगे भी नई जहाज की प्रक्रिया? जी सी, और अभी तो हम लोग जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से एक रोरो वेसल है IWAI की, और 2 जो है सामने पैसेंजर वेसल लगी है। एक पैसेंजर के लिए लग्जरी योट भी आ रही है, और बाकी 2-3 जो है वेसल, बड़ी वेसल जो है हम लोग उसका पेपर वर्क कर रहे हैं। विदिन वीक हम लोग कर रहे हैं कि वो कलकत्ता से मूव करें। पैसेंजर के लिए तो 7 तारीख से बोला जा रहा है कि पहले शुरुआत होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो है हमको जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो है 2 पैसेंजर रखना है, तो उसके लिए तो सुविधा हमको रखना ही होगा ना। जैसे इसी जहाज में भी 100 पैसेंजर जा सकते हैं, सीटिंग है उसका 100 पैसेंजर का। ये जो है सुबह 6 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे, हाँ आखिरी रहेगी। मतलब एक्चुअल में होता है क्या कि कोई टाइमिंग फिक्स ऐसा लोग लिख देते हैं, लेकिन टाइमिंग जो है हमको सुबह। भागलपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पीरपैंती थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8.12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर अभियान चलाया जा रहा है। पीरपैंती बाजार स्थित कोऑपरेटिव बैंक के समीप कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद सत्यापन के लिए पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 और पीरपैंती थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। छापामारी के दौरान पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल की मदद से पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पीरपैंती बाजार निवासी मोहम्मद रहमतू के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से 8.12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश अनुसार भागलपुर जिले में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने हेतु स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर नामक विशेष महाअभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें अवैध शराब मादक पदार्थों आदि की बरामदगी हेतु हॉटस्पॉट्स पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 28/6/2026 को
गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पीरपैती थाना अंतर्गत पीरपैती बाजार में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की जा रही है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश में पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर की निगरानी में तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 भागलपुर एवं पीरपैती थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति मोहम्मद रहमतू पिता मोहम्मद सत्तार साकिन पीरपैती बाजार थाना पीरपैती जिला भागलपुर को 8.12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार अपराधकर्मी से पूछताछ कर इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो अभियुक्त हैं इनके ऊपर 2 केसेस पहले भी हो चुके हैं, 204-25 पीरपैती थाना और 476-25 पीरपैती थाना। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।